यहाँ देखो सामान यहाँ वहाँ रख देते हैं, कोई चीज एक टाइम से नहीं मिलती। हाँ अब ठीक लग रहा है। उफ, ये घर है या जानवरों का बाड़ा? ये किस बेवकूफ ने इस घर को पूरा इधर कर दिया है। अभी मैं सारा घर ठीक करके देखती, अब देखती हूँ कि सब सामान यहाँ का वहाँ रखा हुआ है। अरे क्यों इतना गला फाड़कर चिल्ला रही हो? इस घर में मेरे अलावा दूसरा और कोई नहीं है जिसे तुम्हें इतना चिल्ला कर सुनाने की जरूरत है। हाँ तो तुम्हें सुनाना पड़ता है चिल्ला के, धीरे कई बातें तो तुम्हें सुनने आती नहीं है। सुनता क्यों नहीं? मैं कोई बहरा थोड़ा ही हूँ। अरे नहीं, मतलब ही हो, सिर्फ अपने मतलब की बात सुनते हो तुम। रहने दो रहने दो, तुम तो जैसा दूध की धुली हुई हो। बताओ बात क्या है? तुम्हें पता है ना, आज घर में कुछ लोग सब मिलने के लिए आने वाले, मैंने उसके लिए घर को थोड़ा ठीक ठाक किया था। अब देखती हूँ कि सारा का सारा घर बिखरा पड़ा है। क्या खाक ठीक किया था? सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। अभी अभी मैंने सब ठीक से रखा था। बहुत मेहरबानी तुम्हारी, आगे से मेरे किसी भी काम में बिल्कुल भी अपना दखल मत दिया करो। लो, मैं कुछ करता नहीं तो बोलती हो कि मैं कुछ हेल्प नहीं करता, और मैं हेल्प करता हूँ तो बोलती हो कि दखल लगता है। अब क्या बताऊं? सुमन जी, ओ लगता है वो लोग आ गए। देखो मैं जरा यहाँ देखती हूँ सब ठीक ठाक है या नहीं। मैं देखूं? फिर बोलोगी? कुछ बोलना ही बेकार है, कोई काम के नहीं हो। मैं ही देख लेती हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। सत श्री अकाल। आइए आइए। वड़कम आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन, आइए 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 आइए, आप लोग अंदर आइए। आइए। घर ढूंढने में कुछ मुश्किल तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं, हमने आपको जीपीएस में डाल दिया था और जीपीएस हमको इधर लेकर आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बावजूद भी ये मैडम तो चक्कर लगा रही थी। वो तो इन्हें आपके घर का नंबर ही नहीं मिला। वो तो मैंने दिखाया तो समझो पहुंच गए। सुना है आप लोग हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। हाँ, ये हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? वो आपको ये बताएंगे, यही बहुत अच्छी तरह समझा पाएंगे। मैं बोलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ही अच्छी तरह बता पाएंगे। वो ऐसा है, खैर जैसा आपको पता है, किसी जमाने में मुगलों का राज रहा भारत पे कई सदियों से। तो जो शासक की भाषा होती है वही शासन की भाषा होती है। तो कई सदियों तक फारसी जो है वो राजभाषा रही थी। तो क्या पहले दरबारों में फारसी चला करता था? बिल्कुल, उस जमाने में पढ़े लिखे लोग और ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों की भाषा फारसी ही थी। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू लोग भी फारसी भाषा पढ़ा करते थे। तो फिर ये अंग्रेजी कैसे आई? फिर समय बदला, अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना राज्य फैलाया। उसी के साथ उनकी भाषा अंग्रेजी का बोलबाला चला। नतीजा ये हुआ कि सन 1838 में फारसी की वजह अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया। अरे हाँ हाँ, वो आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल। हाँ हाँ हाँ, सुनी तो है। अच्छा, तो इसका मतलब ये था। आप समझी? बिल्कुल ठीक समझा आपने। फारसी पढ़े लिखे लोगों की कदर ही कहाँ रही, अंग्रेजी के जानकार ही ऊंची पदों पे बैठने लगे। तो यह कब तक चला? पर
1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद किस भाषा को राजभाषा घोषित करे, इस पर बहुत विचार हुआ। आखिर में 14 सितंबर 49 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि भारत की सब भाषाएं संस्कृत से निकली है, फिर हिंदी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आखिर बंगला भी तो संस्कृत से निकला है। अरे हाँ, मैं हिंदी के बारे में एक लेख लिख रही हूँ। मैं आपको अभी उसके बारे में पढ़ के सुनाती हूँ। सुनो जरा, वो मेरी किताब कहाँ रखी है, कॉपी जिसमें मैं हिंदी के बारे में लेख लिख रही थी? मुझे नहीं मालूम कहाँ रखी है, मैं तुम्हारे कामों में दखल नहीं देता। अरे यही तो रखी थी, इसीलिए बोलती हूँ मेरा सामान यहाँ से वहाँ मत किया करो। अब समय पे कोई सामान मिलता नहीं मुझे। कहाँ रखी है पता नहीं। 1 मिनट में आप लोगों को ढूंढ के दिखाती हूँ। अभी 1 मिनट। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। मैं आप लोगों को हिंदी के महत्व और उनकी खूबियों के बारे में पढ़ के सुनाती हूँ। यह एक सरल भाषा है। यह भारत के कई देशों में बोली जाती है। हिंदी संस्कृत के बहुत निकट है। संस्कृत की लिपि देवनागरी ही हिंदी की भी लिपि है। हिंदी के अधिकांश शब्द भी संस्कृत से ही निकले हैं। हालांकि हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों की भरमार है, पर हिंदी ने इन्हें अपना बना लिया है। भारत की अन्य भाषाएं और भारत की अन्य भाषाओं से उनका भाईचारा है, अतः यह उनकी विरोधी नहीं, सहभागी भी हैं। अब तो हिंदी विश्व के कई देशों में बोली जाती है। और एक बात बताऊं आपको, हिंदी जानने वाला आदमी पंजाबी, गुजराती, मराठी भी समझ सकता है, लेकिन बहन बंगला जानने वाला सिर्फ हिंदी नहीं, सारी भाषाएं नहीं समझ सकता। लेकिन दक्षिण की भाषा को समझना हिंदी वालों के लिए भी मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन हिंदी में सारी भाषाओं के शब्द है। यहाँ तक कि दक्षिण की भाषाओं के शब्द भी हिंदी में मौजूद है। अच्छा, हमको ये मालूम नहीं था। अब तो मालूम पड़ गया ना। हमें आप लोगों से हिंदी दिवस के बारे में कुछ मदद चाहिए थी। हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो खुद भी हिंदी ठीक से नहीं आती। हम तामिल हैं। और हम तो बंगला बोलता है और हमारा घर में बच्चों लोग इंग्लिश छोड़ के कुछ बोलना ही नहीं चाहता। हम गुजराती वैसे तो घर में गुजराती बोलते हैं, पर आजकल हमारे बच्चे थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने लगे हैं। हाँ, आजकल कई जगहों पे हिंदी स्कूल चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बच्चों के लिए हिंदी कैंप भी लगा था। हाँ, सुना तो था, लेकिन जब तक घर में हिंदी बात नहीं करो तो फिर बहुत फायदा नहीं होता। यही समस्या है कि हम एक भाषा का घर में प्रयोग करते हैं और बाहर दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऊपर से अंग्रेजी सर पर सवार रहती है। हम क्या पढ़े और बच्चों को क्या पढ़ाए समझ में नहीं आता। एकदम ठीक, सबके साथ यही बात है। वो तो ठीक है, लेकिन भारत की इन भाषाओं में बहुत अंतर नहीं है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। हिंदी की भाषा, हिंदी के का अक्षर कोई लीजिए, सुनो जरा। वो का अक्षर का मैंने जो पोस्टर बना रहे थे तुम, वो कहाँ रखे हो? जरा लेके आओ तो। मैं लाऊं? हाँ, तुम ही लाओगे, पता नहीं तुम ही रखते हो सारी चीजें। ये तुम्हारे हाथ में ही है? नहीं है मेरे हाथ में, पता नहीं कहाँ रख दिया है तुमने। ये रही, मिल गई। देखिए, आप लोग भी देखिए और आप लोग भी देखिए। हिंदी के सारे अक्षर एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता है जैसा सारे आपस में सगे भाई बहन ही हो।
इस हिंदी के का जो है अंग्रेजी के से कोई मुकाबला नहीं। अंग्रेजी का के तो लगता है कि जैसे कोई कौवा बिजली के तार पर लिपटा हुआ अपने पंख फड़फड़ा रहा है। ये तो आपने बहुत मजेदार बात बताई। इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। कैसे कौवा? पर हम कैसे हिंदी सिखा सकते हैं? हमारे बच्चों को तो हिंदी लिपि नहीं आती। ज्यादा बोलो तो रोमन हिंदी में पूरा लिख देंगे। रोमन हिंदी भी कोई लिपि है? रोमन हिंदी ये देखिए आप, ये पढ़ के बताइए रोमन हिंदी में लिखा है क्या है? श्याम आज मर गया। ये नहीं, हिंदी में इसका मतलब है श्याम अजमेर गया। रोमन हिंदी का मतलब है श्याम आज मर गया। ये है रोमन हिंदी। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, बिहार के गया नगर में एक मार्ग का नाम है गौतम बुद्ध मार्ग। तो एक हिंदी फिल्म लगी थी, उसका रोमन में टाइटल था बुद्ध मार्ग गया। ऐसा पढ़ने से ऐसा लग रहा था। तो हमने पिक्चर देखने के बहुत समय बाद पता चला उसका नाम बुद्ध मार गया नहीं बल्कि बुढ़ा मर गया है। ये है रोमन की करामात। अच्छा देखो जरा, अंदर जाके जरा वो चाय बनाना है, चाय का पानी रख के आओ जरा। मैं जा हाँ, तो तुम ही जाओगे। मुझे मेरे दोस्त लोग आए हुए हैं, मुझे हिंदी के बारे में उनसे थोड़ी बातचीत करनी है। और सुनो जरा, वो चाय नाश्ता भी निकाल देना और थोड़ा वो कप प्लेट भी निकाल देना थोड़ा साथ में। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी हिंदी भाषा को जानने के लिए हिंदी। अरे क्या गिरा दिया, सारा सामान तोड़ देते हो, कोई चीज ठीक से रखते नहीं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी हिंदी को जानने के लिए, हिंदी को लिपि से सीखने के से बहुत फायदे होते हैं। इससे दूसरी भाषाओं को भी लिपि से समझने से बहुत आसान होता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आप लोग सब तो हिंदी में बात करते होंगे ना घर पर? क्या बताएं आपको, घर घर की यही कहानी है। माँ बाप हिंदी में बात करते हैं और बच्चे इंग्लिश में गिटर पिटर करते रहते हैं। हम तो गुजराती हैं, घर में गुजराती भाषा बोलते हैं, पर हमारे बच्चे हिंदी सीखने की वजह से थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने लगे हैं। आप हिंदी दिवस की कुछ सहायता मांग रही थी? बस यही सहायता चाहिए आप लोगों से। घर में हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी दिवस अपने आप ही बन जाएगा। अच्छा, ये हिंदी भाषा है किसकी? हिंदी किसकी? हिंदी हम सब की। हिंदी हम सब की। हिंदी किसकी? हिंदी हम सब की। चलिए आप लोग अंदर आइए, चाय वगैरह नाश्ते का इंतजाम है, अंदर आइए। आइए चलिए, हम लोग अंदर ही चल के बात करते हैं। देखा आप लोगों ने, मुझसे कहा जाता है कि मैं इनके कुछ कामों में दखल मत दूं। भला आप ही बताइए, इनका कोई भी काम मेरी मदद के बिना चल सकता है भला?